where x belongs to A, y belongs to B is a subset of A cross B. जो A क्रॉस B आने वाला है उसका ये R सबसेट होता है. If the relation between A to B written in definite rule, then R is called relation. क्या है? जो A से B है उसका एक लिखने का कोई मैथमेटिकल इक्वेशन या पर्टिकुलर कोई ना कोई डेफिनेशन होगी, उसके बेसिस पे लिखेंगे कि रिलेशन किस बेसिस पे होगा या नहीं होगा. ठीक है, आ गया समझ में. दूसरी चीज है कि जो रिलेशन R होता है इट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B. क्लियर है? अभी मैं आपको लिख के बताता हूं कुछ चीजें. जैसे क्वेश्चन लेता हूं एक. जैसे क्वेश्चन है 1, सेट ए क्या दे रखा है? ABC. और सेट बी दे रखा है PQRS. ये दे रखा है. ठीक है, सेट PQRS दे रखा है. और R हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, उसमें बताना है R इज इक्वल टू A, Q, A, R, B, Q, C, P, C, S. ठीक है, ये आपका दे दिया. अब आप देखो, अगर आप A क्रॉस B निकालोगे तो ये पूरा नहीं आएगा, उसका कुछ पार्ट है ये. इसमें कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट प्लेस है जितने भी, अगर यहाँ पे बोला है A to B तो फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ A के ही एलिमेंट आने चाहिए और सेकंड प्लेस पे B के. ये पहली डेफिनेशन है रिलेशन की फर्स्ट प्लेस पे हमेशा A के ही आने चाहिए और सेकंड प्लेस पे B के. A to B है then this is not equal to B to A. ऐसे हम अपनी मर्जी से ये नहीं लिख सकते, ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, प्लस लेफ्ट टू राइट. ऐसे नहीं है कि फर्स्ट प्लेस पे बी के एलिमेंट आ जाए, सेकंड पे ए के, उल्टे सीधे किसी में भी हो रहे हैं, ये सब चीज नहीं चलेगी. ठीक है, अब हम कुछ करते हैं क्वेश्चन, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा. पहला क्वेश्चन, सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है. A इज इक्वल टू 3, 4, 7, 8 एंड B इज इक्वल टू 1, 7, 10. ये A B दे रखा है, तो कौन सा विच इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, इसमें कौन सा रिलेशन है वो A से B की तरफ है. R1 दे रखा है, R1 क्या है? 3, 7, 4, 7, 7, 10 और 8, 1. ये R1 दे रखा है. ठीक है, अब R2 देखें. R2 दे रखा है 3, 1, 4, 12. ओके, ये R2 दे रखा है. R3 दे रखा है 4, 1, 7, 10
और 8 1, उसके अलावा 3 10 9 7 9 7। अभी ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट प्लेस पे ए के एलिमेंट, सेकंड प्लेस पे बी के होने चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे। 3 4 7 8, 3 4 7 8, ये रहे। 1 7 10, एक से ज्यादा बार आएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7, फिर 7 दिया हुआ है, 10 भी दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है। अब ये R1 है, ये R1 is a subset of A cross B, that's why it is a relation, that is it is a relation। next है 3 इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 1 इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 4 इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 12 इसमें नहीं दिया हुआ। 12 नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे 12 आ रहा है और यहाँ पे 12 इसमें नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू बी, सो R2 is not a relation, R2 is not a relation। फिर R3, R3 में 4 दे रखा है, 7 8 3 9, 9 नहीं दे रखा, इसका मतलब 9 नॉट बिलोंग्स टू ए, सो R3 इज नॉट रिलेशन। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है? सुनना ध्यान से, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी भी ऐसे लिखेंगे ना तो ये गलत है, समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन एक सिंगल एलिमेंट नहीं लिख सकते कभी भी। अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट कैसे करना होगा कि कौन सा गलत है। जैसे मान लो 12 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये पूरा जोड़ा 4,12 नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। जो 4,12 है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं आएगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं आएगा तो R2 इज ए नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो R2 है वो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होगा, इसलिए सो R2 इज नॉट ए रिलेशन। ये परफेक्ट तरीका है लिखने का, ये परफेक्ट तरीका है लिखने का। क्यों? उसका रीजन है कि अगर आप ऐसे बता रहे हो 12 इसका एलिमेंट नहीं है, पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें समझने के लिए समझ में आ गया, लेकिन लिखने का मेथड क्या होगा वो ये तरीका है। समझ में आ गया? इसी टाइप में 9,7 नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। जो 9,7 है वो भी नहीं आएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी में। आ गया समझ में? क्योंकि 9 इसमें एलिमेंट है ही नहीं, कहां से बनेगा। अगली चीज, अभी आप ध्यान से सुनना, मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं ताकि आपको उनका आइडिया लग जाए, ठीक है। मैंने बोला था कि एक डेफिनेशन होती है, उसके बेसिस पे बताएंगे हम लोग, तो सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 R is equal to A comma B, A square minus B square less than equal to 5, और A और B है वो दोनों के दोनों A में से आएंगे। राइट रिलेशन R, राइट रिलेशन R, ठीक है। कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना आप लोग। जब इसका मतलब है रिलेशन R इन ए सेट, इसका मतलब क्या है, A to A इस पोजीशन है, इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेट ए के ही एलिमेंट लेंगे, एंड सेकंड पोजीशन इज आल्सो वी आर टेकिंग द एलिमेंट ऑफ सेट ए। दोनों जगह हम सेट ए के एलिमेंट लेने वाले हैं। तो कैसे? हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, मतलब वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। ए टू ए का मतलब है 1 2 3,
2 1 2 3। ठीक है, कैसे सोल्व करना है देखो, जब आपने ए की वैल्यू 1 ली है तो आप इसमें रखेंगे जो इसको फुलफिल करेगा, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। ए की वैल्यू रखी आपने 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बी स्क्वायर लेस देन 5। अब आप एक एक वैल्यू रख के देखेंगे, 1 रखा तो कितना हुआ, 1 माइनस 1 0, 0 लेस देन 5, ट्रू या फॉल्स, तो 1 आ गया कि बी की जगह 1 रखेंगे, ये लिखने का तरीका है। फिर 2 रखो, 1 माइनस 2 स्क्वायर लेस देन 5, ये बन गया 4, 1 माइनस 4 हो गया 3, लेकिन मोड लगा हुआ है तो माइनस और प्लस सेम बन जाता है, ये भी सही है। अब 3 लिया, 1 माइनस 3 स्क्वायर लेस देन 5, ये क्या बन गया, 1 माइनस 3 स्क्वायर हो गया 9, 8 प्लस बन गया 8 लेस देन 5, ये गलत है। दो बने, कौन कौन से, एक बना 1,1 और दूसरा बन गया 1,2। ठीक है, अब दो लेंगे, ए की वैल्यू ले रहे हैं 2, ठीक है, ए की वैल्यू ले रहे हैं 2, ए इज इक्वल टू 2, तो बी की वैल्यू क्या क्या आएगी, 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। 1 रखा, यहां पे 1 का 1, 4 माइनस 1 स्क्वायर 1 हो गया, ये आ गया 3, 3 छोटा है 5 से, 1 वैलिड हो गया। अगली चीज ओरली रख के देख लो, 2 को 4 माइनस 2 स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, 0 छोटा है 5 से, वैलिड है। अगली चीज 3 रख के देखो, 4 माइनस 3 स्क्वायर का मतलब होता है 9, 4 माइनस 3 स्क्वायर 9, ये कितना होगा -5, 9 -5 का मोड 5, दोनों इक्वल टू सिंबल दिया तो ये भी वैलिड है, 2,3 भी आ गया समझ में। तो एक ये हो गए, एक ये हो गए। अब हम ले रहे हैं ए की वैल्यू 3, ए इक्वल टू 3, तो 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 5, ठीक है, ये कितना हो गया 9 माइनस बी स्क्वायर लेस देन 5। 1 रखा तो कितना हुआ, 9 माइनस 1 8, 8 5 से छोटा होता है, गलत। 2 रखा तो 9 माइनस 4 5 5 के बराबर होता है, सही है, इसका मतलब 2 रख सकते हैं बी की जगह। अब 3 रखा तो 9 माइनस 9 लेस देन 5, 0 छोटा होता है 5 से, सही है, तो 3,3। ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, मिटाना पड़ेगा, r बराबर 1,1 1,2 और 1,3 नहीं आया था, फिर 2,1 2,2 और 2,3 ये आ रहा था, ठीक है, फिर 3,1 नहीं आया था, 3,2 आ गया था और 3,3 आ गया था, ये आपका आंसर हो गया, कंप्लीट।